वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुस्मृति में एक शब्द आया है, वेद्य भी वेद अभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निह श्रेयस्करम परम। अर्थात वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना ही अहिंसा है। गुरु की सेवा शुश्रा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। दूसरा पॉइंट में ये भी बताते हैं, सर्वे साम अपि चेते साम शुभानाम यह कर्मणाम कंचित श्रेयस्करम तरम कर्मोक्तम पुरुषम प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। अतः मनुस्मृति के अनुसार वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरु की सेवा शुश्रा करना, ये सभी कर्म बड़े कल्याणकारी है। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का जो है यह मार्ग आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले कर्म हैं। और मनुष्य क्या करता है कि विषया आसक्त होकर करके विषय में आनंद ही ढूंढने में अपना बल, बुद्धि और आयुष्य छिन्न कर देता है, जिसका यह जीवात्मा को दुर्गति होता है कि माया बद्ध होकर करके 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और नाना प्रकार का दुख सहते रहता है। इसलिए कहता है, हरि भजन को गए और उपटन लगे कपास। आए हरि भजन को और यहाँ माया में फंस करके विषय में आसक्त होकर के विषय में सुख खोजने लगते हैं। यह नहीं जानते हैं विषय 20 शब्द से बना है। तो विषय में अगर यदि सुख मिलता है, वही सुख दुख का कारण बन जाता है। अतः जब चाहते हैं कि परम सुख की प्राप्ति हो, तो जीव आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही युक्ति सीखे, और युक्ति सद्गुरु के कृपा से ही प्राप्त होगी। जिसका पवित्र आत्मा है, सदाचार का पालन करते, सत्वगुण मेरे सद्बुद्धि है, और यह उक्त सुकर्म करते हैं, जैसा कि कहा गया, वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरु की सेवा, ये सभी कर्म बड़े कल्याणकारी हैं, इसी को करना चाहिए। एक लघु कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सच्चा शिष्य, यह एक प्रसंग में आता है, भक्त अमीर खुसरो का प्रसंग में आता है। वह सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द था, मैंने चेला था, और मुसलमान के हाकिम का मुलाजिम, बड़ा कमाई वाला भक्त था। एक दिन किसी बात पर हाकिम से बिगड़ गए और नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शिद के पास
आने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। वो नौकरी पर त्याग कर करके निजामुद्दीन साहब, निजामुद्दीन औलिया साहब। उधर एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आया और कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मैं अत्यंत गरीब हूँ, कुछ दीजिए। उसने कहा आज का दिन ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौत से दूसरे दिन कुछ भी नहीं आया। फिर कहा कि एक दिन और ठहर जा, परंतु तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। यह देख करके गरीब बोला हजरत अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। बड़ा उदास निराश होकर के हजरत साहब अब हम जाते हैं। तब निजामुद्दीन ने उसे अपनी जूती देते हुए कहा अच्छा यह जूती ले जा। उसने टूटे दिल से जूती ले ली और घर को चला। वह गरीब आदमी। उधर से अमीर खुसरो आ रहा था, इधर से गरीब जूती लिए जा रहा था। अमीर खुसरो सोचता है कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आती है। जब यह मुसाफिर सामने से निकलकर पीछे की ओर चला गया तो खुशबू का पीछे की ओर से आना शुरू हो गया। समझ गया कि इस आदमी के पास भेद है। बुलाकर पूछा तू कहाँ से आया है? उसने जवाब दिया दिल्ली गया था, निजामुद्दीन औलिया के पास। मैं गरीब हूँ, लड़की की शादी है, मैंने उनसे कुछ मांगने के लिए गए थे, लेकिन संजोग से कुछ नहीं उनके पास था। फ़कीर भूखे नंगे होते हैं, जब खुदा कुछ न दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते हैं। अमीर खुसरो बड़ा प्रेमी शिष्य था निजामुद्दीन साहब का। इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी ठेस लगी। पूछा कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा हाँ, यह जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? तो वह गरीब आदमी ने कहा हाँ हुजूर बेच देंगे। तो अमीर खुसरो ने एक ऊँट अपने और एक ऊँट अपने परिवार के लिए रख कर करके अब बाकी सारे ऊँट धन दौलत तथा सामान उसको दे दिया और कहा जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर तो हजार हजार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे हुए ऊँट लेकर चल दिया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़ कर आगे रख दी निजामुद्दीन साहब के गुरु के सामने। पीर ने कहा इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज की हजरत साहब मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया। निजामुद्दीन ने कहा फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो के प्रेम को देखकर निजामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया कि इसकी कब्र मेरी कब्र के सामने बनवाना, अगर कहीं और बनवाओगे तो फट जाएगी। उसकी श्रद्धा और जो गुरु के प्रति श्रद्धा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास है, प्रगाढ़ प्रेम है, उनके ऊपर गुरु की असीम कृपा होती है और उस कृपा से ही वह युक्ति जान लेते हैं मुक्ति प्राप्त करने का। अतः पवित्र आत्मा से शुद्ध चित्त सदाचार सतोगुण में रह करके पवित्र भाव विचार से सदगुरु की सेवा करना चाहिए। उससे आपका परम कल्याण होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और जरा संदेह रहा, गुरु के प्रति किसी प्रकार का कोई संदेह रहा तो आपको कृपा प्राप्त नहीं होगा। वह संशय ही
मोक्ष में बाधा का कारण बन जाएगा। ऐसा शिष्य चाहिए, ऐसा शिष्य होना चाहिए। अतः एक दान, सर्वस्व दान, सर्वस्व दान क्या है? सबसे बड़ा दान। एक सेठ जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था। उसके लिए घोषणा कर दिया राज्य में कि जिसको जो चीज़ स्वेच्छा से अपना मर्जी से दान देना चाहते हैं दे सकते हैं, धर्म का भागीदार बन सकते हैं। तो जितना अपना प्रशंसा बड़ाई लुटने के लिए अपना त्याग शक्ति के आधार पर या और धन के योग्यता के आधार पर अपना संपत्ति के आधार पर दान देने वाला दिया, तो सही दान का कलेक्शन करके यज्ञ किया गया। उसमें प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा दान किसका रहा? उसमें जब लिस्ट में पढ़ा गया तो ऊपर में आया कि एक बुढ़िया का जो 2.5 सेर आटा गेहूं का था, वो सबसे बड़ा दान हुआ। जो कि कोई बड़ा बड़ा सेठ साहब, साहूकार, धनवान, अमीर, कोई 2.5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई लाखों, कोई 10,000 इत्यादि इस ढंग से दान दिए थे। उसके मन में जो 10 करोड़ का दान दिए थे, उसके मन में यह भाव हुआ कि हम तो सबसे अधिक धन दान दिए हैं। तो ये बुढ़िया का जो है 2.5 सेर आटा गेहूं का दिया, ये सर्वोपरि दान कैसे रहा? अतः यह लेखक से भूल हुई होगी लिखने से। जो संत महात्मा लिखते थे उससे यह भूल हुई होगी। जो लाखों करोड़ों रुपया दान दिए थे, उसने प्रश्न उठ करके किया, महात्मा जी यह बताने का कृपा करें कि हम जो है ना 10 करोड़ रुपया इस महायज्ञ में दान दिए, और ये बुढ़िया जो 2.5 सेर आटा दिया, तो इसी को सबसे जो है सर्वोपरि दान का उपाधि दिया गया, और इसको इनाम धर्म सबसे ज़्यादा इनको भाग में आया। क्या बात है? इसका कारण मैं जान सकता हूँ? कहाँ? महात्मा जी ने कहा, आपको अरबों रुपया था तो 10 करोड़ रुपया दिए, किसी को लाख रुपया था तो 1000 रुपया दिया, जिसको 100 रुपया था वो 10 रुपया दिया। वो अपने धन के आधार पर ही दान दिया। और यह बुढ़िया विधवा स्त्री ताउम्र तक दूसरे का आटा पीस कर करके जीव को पाजन करने वाली, एक एक चुटकी दिन भर पीसती थी। किसी का आटा 10 किलो, जिसको पाव भर मजदूरी में मिलता था, और यह पाव भर आटा में दोनों टाइम खाती थी बना करके साग और रोटी, साग तोड़ करके साग रोटी, और उसी आटा में एक एक चुटकी निकाल करके आज ये जिंदगी भर का पूंजी जो 2.5 सेर आटा जमा
की रखी थी कि इसको बेच करके कम्बल लेंगे। आज उसने वह कम्बल लेने का भी इच्छा पर त्याग करके बड़ा उदार चीज से यह यज्ञ में 2.5 सेर अपने जिंदगी भर की कमाई को दान दे दिए। ये बड़ा सबसे श्रेष्ठ दानी हुई। इसकी गिनती श्रेष्ठ दानी में रखी जाएगी। अतः आप इसने कुछ नहीं रखा, पवित्र आत्मा से संपूर्ण दान दे दिए, सर्वस्व दान, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ हुई। और आप लोग तो लोभ की प्रवृत्ति रखते हुए कंजूसी से दान दिए, सर्वस्व दान नहीं दिए, केवल दान दिए, इस सर्वस्व दान दे दिए। इतना सुन करके प्रश्नों का जवाब सेठ साहूकार सब बैठ गए। श्री सद्गुरु महाराज की पवित्र आत्मा से किया गया कार्य धर्म की प्राप्ति कराती है। सर्वोपरि धर्म है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। श्री सद्गुरु की जय। अब इसलिए पहले शिष्यत्व प्राप्त कीजिए। आजकल तो दीक्षा ले लेते हैं और गुरु का भी निंदा करने से नहीं चूकते हैं, और जो सुनता है तो आप बड़ा उनका दुर्गुण निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका कोई दुर्गुण निकालें, सद्गुण खींच ले, यह नहीं है। दुर्गुण ढूंढने में अपना ज्ञान लगाते रहते हैं, जिसके कारण से सद्गुण आपका क्षय हो जाता है। ऐसा न करें। जैसे अमीर खुसरो ने वह सर्वस्व दान दे करके गुरु का जूती खरीद करके गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित कर दिया, वो अभी सर्वस्व दान है। उनकी यह त्याग शक्ति को देख करके निजामुद्दीन साहब बड़ी प्रसन्न हुई। उनके हृदय के निकट चले गए। उनकी कृपा से आज उनका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु बिन न
कोई कबहू जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा देवी साहब जा पद को मैं ही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही दीजिए। ऐसी जुग काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।